श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को चौथों प्रकरण में सिंधी की हिंदुस्तानी 3 प्रकरण के किए हैं। आशिक के गुनाह। सुनो रुए अरस की जो अपनी बितक, सुनो रुए अरस की जो अपनी बितक, जो हम से लती भई ऐसी करे न कोई मुतलक। कौन तीन का बेवरा सुनियो कानो दोए, ये देखा मैं सौर करा तुम भी सौर की जो सोए। पीछे जो दिल में आवे साथ के आप न करेंगे सोए। भूली रोए ते की का गए हाथ पदक तरोए। तिस वास्ते क्यों भूलिए हाथ आए अवसर, जो पीछे जाए पछताओ न क्यों आगे देख न चले नजर। अपनी गिरो आशिका खाओ तय मिने इन, चलना देख कहता हो ये अकल दही तुम्हें कि न। लेनी हकीकत हक की और देनी न लोकना, आशिका को ये उलती जो करता है आपना। मीठा गुजमा सुख का काम आशिक कहे न कोई, पड़ोसी भी ना सुने क्यों आशिक छिपी रोए। आशिक कहिए तीन को जो हक पर होए कुर्बान, सो बाते मासुक के सुख गुजर लेवे सुबान। जो पड़े कसाला को तक पर कहे न किन को दुख, किसी सो न बोलाई छिपावे हक के सुख। गुजर सुख लेवे हक के रहे सोहबत मोमिना, अपना गुजर मासुक का कबू कहे न आगे कि न। तिना आगे भी न कहे जो हक के खबरदार, पर कहाँ कहूँ मैं तीन को जो बाहर करे पुकार। हक बोलावे शरत पर आपने रहने चाहे इता, लेवे गुज मासुक का कहे दुनिया को हकीकत। ऐसे आशिक कबू न करे पीछे रहे बुला होते हक, दुख कुफर में पड़ के सुख बका छोड़े ही सका। प्यारे जिन को मासुक तिन के प्यारे लगे बचन, सो कबू न केवे और को मासुक प्यारा जिन। आशिक कबू न करे ऐसी उलटी बात, केने सुख लोकन को पाए बिचवा हक जात। आशिक गुज मासुक का सोले वो तो है रोए रोए, ऐसी उलटी अकल आशिक की सुख के औरों को सोए। ये निपत बातें रिजालियां सो आपन करी दिल दर, जैसी हुई हमसे खेल में तैसी हुई न किन के सिरा। आशिक कहावे आप को फेरे बोलाओ तो बर तारा, जाए न बोलाई खसम की सो औरत बेइतबार। गुज मासुक का आशिक सो के नाम का सोए, जो कई पड़े कसाले तो बाहर माए रोए। एक तो गुज दायर किया और गया न बोलाओ ते सोए, ऐसे ये कभी कोई ना करे सो आप न करी दोए। रुआ को ऐसी ना चाहिए अरस की कहावे हम, सौर कर के देखिया तो हम किया बड़ा जुलम। हम कहे झूठी दुनिया तिन में ऐसे करे न कोई, जो उलटी हम साथों से भई ऐसी झूठों से ना होए। मैं देखा तकसीर अपनी पहले देख धरी एक बार, देख धरी सामी हक तब मैं किया पुकार। मैं देखे गुनाह अपने हक के देखे एहसान, उम्र गई पुकारते बीच हला की जहान। कबाओ किनाओ ना किए ऐसे काम हदम, देख गुनाह अपने फिर किए जुलम। शानी जोरू क्यों करे जान के गुनाह ये, खावंद जाने क्यों करे हुआ सब हुक्म के। जो फिर देखे आपन तो ये हुई हाथ धनी, और किसी का न चले जो कोई करे श्यानप घनी। मैं देखा इलम हक का तो ये सब हुक्म के ख्यावा, और न कोई कहूँ बिना हुक्म नूर जमाला। ये गुनाह देखे अपने जब देखे दिल धरा, ये भी गुनाह खुदिए का जब फिर देखा सौर कर। गुने भी अपने तब देखे जब मैं हुई होशियार,
देखी होशियारी ये भी खुदी डरी हुई खबरदार। गुने किए अजान में गुने देखे सो भी अजान। दमनले बिताओ कमे जब हके पूरी दई पहचान। जब हके पूरी दई पहचान। पहचान लही सो भी खुदी मैं न्यारी हुई तीन से। न्यारी हो तो सो भी खुदी ये खुदी निकल तो नाई मई। मामा तो कहे ये मोमिन कोई नाई हक बिगार। लाख बेर मैं देखिया फेर फेर सौर कर। फेर फेर सौर कर। श्री मामा तो कहे ये मोमिन कोई नाई हक बिगार। लाख बेर मैं देखिया फेर फेर सौर कर। फेर फेर सौर कर। चौपाई 33 प्रकरण 14 चौपाई 557। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 14 प्रकरण सिंधी की हिंदुस्तानी 3 प्रकरण किए हैं। आस्तिक के गुनाह को हिंदी सरलार्थ। हे परम धाम की आत्मा हो, हमारे अपने वृत्तांत को सुनो। हमसे जो विपरीत कार्य हुआ है निश्चय ही ऐसा किसी से नहीं हुआ है। मैं उसका विवरण देती हूँ, तुम दोनों कानों से सुनो। इस पर मैंने विचार पूर्वक देखा है, तुम भी इस पर विचार करना। पश्चात सब सुंदर सार के हृदय में जो बात आएंगी उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। जिसने भूल की होंगी वो निश्चय ही हाथ पटकती हुई रोएंगी। इसीलिए हाथ में आए हुए सुंदर अवसर को क्यों भूले। यदि बाद में जाकर पछताना पड़े तो पहले से ही आंखें खोलकर क्यों न चले। इस नश्वर जगत में हम ब्रह्मात्माओं का समुदाय अनुरागी आशिक कहलाता है। किंतु हमारे व्यवहार को देखकर मैं कहता हूँ कि यह बुद्धि तुम्हें किसने दी है। अपने धामधनी के यथार्थ सुख को लेकर नश्वर जगत के लोगों को कहना यह विपरीत कार्य अनुरागिनियों का नहीं है जो हम कर रहे हैं। अनुरागिनी आत्माएं अपने प्रियतम धनी की गुप्त मधुर बातें किसी से नहीं कहती हैं। इतना ही नहीं वह पड़ोसी भी न सुने इस प्रकार छिप कर रोती हैं। अनुरागिनी आत्माएं उन्हीं को कहा जाता है जो अपने प्रियतम धनी पर समर्पित हो जाती हैं और सैकड़ों रीति से अपने धनी के गुह्य सुख प्राप्त करती हैं। करोड़ों कठिनाइयां क्यों न आए वो अपना दुख किसी को भी नहीं कहती हैं। वह अपने प्रियतम धनी के सुख भी किसी से नहीं कहती हैं, अपितु छिपा कर रखती हैं। वह ब्रह्मात्माओं के साथ रखते हुए भी अपने प्रियतम का एकांत सुख प्राप्त करती हैं एवं अपने धनी की गुह्य बातों को किसी से भी नहीं कहती हैं। वह इन गुह्य बातों को उन आत्माओं की समझ से भी नहीं कहती हैं जो धामधनी के प्रति सावचेत हैं। किंतु मैं उन आत्माओं के विषय में क्या कहूँ जो बाहर जाकर दूसरों को ऐसी बातों को प्रकट करती हैं। धामधनी अपने वचनों के अनुरूप हमें परम धाम बुला रहे हैं, परंतु हम इसी खेल में रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं अपने प्रियतम धनी की गुह्य बातों को लेकर दुनिया को सुनाना चाहती हैं। अनुरागिनी आत्माएं कभी भी ऐसी भूल नहीं करती हैं। अनुरागिनी आत्माएं कभी भी ऐसा भूल नहीं करती हैं कि प्रियतम धनी बुलाएं और वे न जाएं तथा इस जगत के नश्वर दुखों में पड़कर परम धाम के अखंड सुख एवं शाश्वत प्रेम को छोड़ दें। जिन आत्माओं को अपने धनी प्यारे लगते हैं उन्हें उनके वचन भी प्रिय लगते हैं। वे अपने प्रियतम की बातें अन्य किसी से नहीं करती हैं। अनुरागिनी आत्माएं ऐसे विपरीत बातें कभी भी नहीं करती कि अपने धनी से वियोग लेकर अन्य लोगों को उनकी गुप्त बातें कहती फिरे। अनुरागिनी आत्माएं तो अपने प्रियतम के सुखों को रो रो कर प्राप्त करती हैं।
परंतु हम जैसी आत्माओं की बुद्धि ऐसे विपरीत हो गई है कि हम अपने धनी के सुख दूसरों को कहती फिर रही हैं। निश्चय ही ये बातें अनुचित हैं जो हमने हृदय पूर्वक